हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर एग्ज़ाम स्टडी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो साथियों, आज जो हम जिस चैप्टर की बात करने वाले हैं वो है घड़ी, और जो सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो गाइज, इसमें अब तक की दो क्लासेस हो चुकी हैं। तीसरी क्लास अब आपके सामने देखो रहा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये टाइप नंबर नेक्स्ट था। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 बजे के बाद 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो दोस्तों, यहाँ 90 डिग्री का कोण, या हम कह सकते हैं इसको कि राइट एंगल या समकोण। और समकोण जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 90 डिग्री का। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि अगर वो समकोण कहता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी कहता है, अदरवाइज कोई भी ऐसी संख्या देता है जो हमें समकोण में ना बनाती हो। भाई मान लेते हैं, देखो समकोण जो होगा वो 90 डिग्री होता है हमेशा, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी 30 डिग्री दे दिया, 45 डिग्री दे दिया, या 120 डिग्री दे दिया। मान लेते हैं कुछ भी दे। बस आपको एक बात मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो बस वही पॉइंट याद रखो और क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। देखो जरा कि यहाँ से 90 डिग्री था, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो कितने मिनट का अंतराल आ गया? 15 मिनट का। आपको सबसे पहले जो टाइम दे रखा 4 बजे, आप उसको लिखो 4 बजे, और इसमें ही 5 की गुणा कर दो, जो हम जैसे पिछली वीडियो में कर रहे थे, पिछली क्लास में कर रहे थे। 4 पंजे 20। इतना करने के बाद आपको ये देखना होगा कि सबसे पहले एक बार 15 को जोड़ लो इसमें से, और एक बार 15 को घटा लो। तो 4:05 और 12/11 फॉर्मूला होता है, क्योंकि 12 घंटे में 11 बाई सुई आपस में एक दूसरे से मिलती हैं। एक तो ये हो गया, और दूसरा जो होगा वो होगा कि एक बार हम 15 को इसमें जोड़ दें तो 4:20 और 15 35 और 12/11। आप इससे क्वेश्चन कर सकते हो। तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, कब कब बनेगा। और ऐसे क्वेश्चनों में 2 आंसर भी हो सकते हैं या आते भी हैं। बस ये हो कि 4 बजे के बाद या 4 व 5 बजे के बीच में जब संख्या देता है तब ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ 2 आंसर होंगे, और दोनों आंसर ही बिल्कुल सही होंगे अगर इनके बीच में आती है संख्या तब। तो करना क्या होगा गाइस कि इस 12 को या तो गुणा कर लो इसकी, 12 पंजे 60, और 11 का भाग लगा दो। 12 पंजे 60 में 11 भाग लगाएंगे, 11 पंजे 55, 5 बचेगा। या मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूं कि आप इस 12 को तो छोड़ दो बिल्कुल, एकदम कुछ नहीं करना। अब आप इसका भाग तो इसमें दो जाएगा नहीं, तो आप कह सकते हो 4:05 और इतना ही ऊपर बटे 11, इतना ही साइड में और इतना ही ऊपर। बात करते हैं इसकी, तो 12 को फिर हमें कुछ नहीं करना, इसमें भाग दो। 11 दिया 33, 3 बार अब गया और 35 पहले, तो 4:38, 35 और 3 38, कितना बचा? 2/11। दोनों ही आंसर बिल्कुल सही होंगे। क्लियर? दोनों ही आंसर मान्य होंगे। ठीक है गाइस, चलो ठीक है, चलें इससे आगे। माइक बहुत परेशान कर रहा है, क्या बात है। चलो इससे आगे मैं एक तरीका आपको और बता रहा हूं जो बहुत ही अच्छा तरीका है, उसे देख लेते हैं एक बार क्या है वो। तो गाइज, आप बता सकते हैं, आप जानते हो कि 4 बज रहे हैं और 15 मिनट का गैप है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये घड़ी है, यहां 4 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? 4। तो अब ये देखो, अगर हमें देखना हो कि 15 मिनट का अंतराल कहाँ बैठेगा, तो 15 मिनट का अंतराल 5 मिनट इस पे, 5 मिनट इस पे, 5 मिनट इस पे, तो 15 मिनट कहाँ जाके होगी? 1 पर जाकर।
तो आपको करना कुछ नहीं होता, बस आप ये देखो कि सबसे पहले आप 1 लिखो, 1 गुणा 60 बटे 11। आंसर आपके सामने होगा। आप 11 से भाग लो, 11 पंजे 55, तो 4 तो बच ही रहे थे, वो तो आपको टाइम लिखना है। 11 पंजे 55, 5 बचा, 5 बटे 11। एक आंसर तो ये आ गया। एक अगर यहाँ 4 बज रहे हैं तो 5 6 7 8, तो इनके पीछे 5 मिनट गैप, यहाँ 5 मिनट का 6 पे, 5 मिनट का यहाँ, तो 7 हो गया। तो एक बार करना है 7 गुणा 60 बटे 11, 7 6 42 11, तो 4 तो आपको लिखना है। तो 11 3 33, 90 बचा, 11 8 88, 2 बचा 11, और दोनों ही आंसर ये भी मान्य हैं, बिल्कुल सेम जो पहले आंसर थे वही आंसर अब है। तो गाइस दोनों मेथड मैंने आपको बताए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलो इससे आगे चलते हैं, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें क्वेश्चन में कहा है कि किसी समय 6 व 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों में एक समकोण बनाती है। तो देखो गाइस, मैंने अभी कहा समकोण, राइट एंगल, तो राइट एंगल की जब भी बात करेगा तो 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री। तो आप जानते हो कि 90 डिग्री में 15 मिनट का अंतराल होगा, क्योंकि 6 का भाग लगाएंगे, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण। तो देखो यहाँ से गाइस, पहला वाला टाइम तो ये रहा 6। अगर हम बात करें 6 की, तो 6 के 1 2 3, तो 3 पे आएगी सुई और इधर आएगी 9 पर। तो सबसे पहले आप 3 पे ले लो, 60 गुणा 11, 180 बटे 11, 11 कम 11 बचा कितना 7, 11 छिक्की 66, 4 बटे 11। तो हम कहते हैं 6 बज के 16 सही 4 बटे 11। एक तो ये हो गया, एक हो गया आपका 9 पर, तो 9 गुणा 60 बटे 11, तो 9 छिक्की 54, 540 बटे 11, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 10 हो गया, 11 99 1 बटे 11। तो हम कह सकते हैं कि 6 बजकर 49 मिनट 1 सही 49 सही 1 बटे 11, और दोनों ही आंसर बिल्कुल मान्य हैं, क्योंकि 6 और 7 बजे के बीच की बात कह रहा है, और ये भी 6 बजकर 16, 6 और 7 के बीच का टाइम, 6 बज के 49, ये भी 6 और 7 के बीच का टाइम। ठीक है गाइस, चलो इससे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इतने नोट करो, इसको कर लिया नोट इसको। चलो, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, बहुत अच्छा मेथड आपके सामने। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना समझ पा रहे हो। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं एक बार मुझे। तो ध्यान दो, किस समय 7:30 बजे से 8 बजे के बीच, अगर 7:30 से पहला टाइम आएगा तो मान्य नहीं होगा, लेकिन अगर 7:30 का बाद का टाइम आएगा तो मान्य होगा। तो देखो क्वेश्चन पे देखते हैं कि 90 डिग्री कोण बना लिए, तो 90 के लिए फिर वही 6 15 मिनट का, तो 7 से अगर हम 15 जाएंगे तो 1 2 3 4 के अंतराल पाएगा, 4 गुणा 60 बटे 11, 6 चौक 24 बटे 11, 11 दूनी 22, 2 बचा, 11 कम 11, यहाँ बचा 9 बटे 11। तो हम कह सकते हैं कि 7:30 का टाइम था ये तो, लेकिन ये 7:21 है, 7:21, 9 बटे 11, लेकिन ये मान्य है क्या? मान्य नहीं होगा। मान्य क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो 7:30 से कह रहा है। तो अब दूसरा देख लो जरा कि अगर हम 7 से चलें तो 10 तक आएगा भाई, 15 मिनट का अंतर लेंगे तो 7 पे 5 मिनट 8, फिर 9 22 हुई, फिर 10 पे 10 गुणा 60 बटे 11, ये हो गया 600, 600 बटे 11, 11 पंजे 55, 5 बचेगा 50 हो गया, 11 चौक 44, 6 बचा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 7:54 6 बटे 11, ये बिल्कुल आंसर मान्य होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है गाइज, बात समझ में आ रही है ना कि 7:54 से ही 6 बटे 11 बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना, और 7:21 इसलिए मान्य नहीं होगा क्योंकि टाइम उसने जो दिया था वो 7:30 का दिया था, 7:30 के बाद का, और 8 से पहले का, वहाँ 90 डिग्री कोण बना रही थी। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो 54
वाला होगा 754 का। ठीक है, तो एक जो मैंने स्टार्टिंग में मेथड बताया था उससे देखते हैं जरा कि स्टार्टिंग का जो मेथड था एक बार उससे कर लेंगे, उससे कितना आता है। तो गाइस ध्यान दो, 7 बजे हैं तो सबसे पहले आप 5 ही गुणा कर लो सबसे पहले। तो 7 पंजे 35, ये तो आपने लिख लिया। और 90 में जब 6 भाग करेंगे 15 आएगा। अगर हम 15 से कम करेंगे इसे तो ये 20 आ जाएगा। और ये 7 30 की बात कर रहा, तो कम वाली बात तो सही है नहीं, तो ज़्यादा वाली हम देख लेते हैं। 7 15 इसमें अगर हम जोड़ दें तो कितना हो गया 50 और 12/11। 12 से हमारा कोई लेन देन है नहीं, तो कह सकते हैं 11 चौ 44। तो 7 बज के 54, 6/11, बिल्कुल आंसर सटीक होगा। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक अभी? वेरी गुड, शाबाश, नहीं है तो कोई डाउट। चलो इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है किस समय 5 से 5:30 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों में एक समकोण बनाती है। फिर वही बात, समकोण बनाती है तो 90 डिग्री के लिए फिर वही। तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया था पहले इससे करके देख लें कि सबसे पहले 5 बजे की बात है तो इसमें 5 गुणा कर लो, 5 पूरे 25 समथिंग में आसपास के यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, तो इससे आगे देखते हैं गाइज, अगर हम कम करते हैं 5 से 5:30 के बीच, अगर हम ज़्यादा करते हैं इसमें 15 और जोड़ते हैं तो 5 30 से ज़्यादा हो जाएगा ना, होगा भाई 5 25 का टाइम तो ये। और 90 डिग्री वाली जो बात थी, अगर हम 6 का भाग करें तो 15, अगर हम 15 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, जबकि वो कह रहा है 5:30 तक बताना है उस खाली में। अगर 5:30 तक बताना है तो आपको इससे कम करना होगा। अगर आप 25 में से 15 कम करोगे तो ये आएगा 5:10। क्यों गाइज? और 12/11, 12 से हमारा कोई लेन देन है नहीं, इसमें भाग जाएगा नहीं। तो जब संख्याओं में भाग नहीं जाता तो वही संख्या साइड में और वही ऊपर, ये सबसे आसान तरीका होता है इसका। ठीक है, चलो अब मैं आपसे बात करूं कि संख्या गिन के अगर हम देखें तो 5 है, 6 7 8। अगर हम 8 वाले को लेकर चलते हैं तो ये 5:30 से ऊपर हो जाएगा, लेकिन हम कम वाले बात चलें तो 2 पे आ जाएगा। तो देखो सेकंड मेथड जो है इसका वो है, तो 2 पे आएगा, 2 गुणा 60/11, ये हो गया 120/11। 11 कम 11, कितना बचा? 11 कम 11 10 बचा, ना जाने की 0, और जो बचा 10 उसे ऊपर लिख दो। तो हम कह सकते हैं कि 5:10 सही 10/11। क्लियर है यहाँ से गाइज? कोई डाउट तो नहीं है अभी? नहीं है? चलो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। चलो इससे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन कि किस समय 4 बजे के बाद घड़ी में 30 डिग्री का कोण बनेगा। देखो अभी तो आपसे कहा था कि यहाँ हमें 90 डिग्री का कोण चाहिए, लेकिन अब बोल रहे वो कि हमें तो सिर्फ और सिर्फ 30 डिग्री का कोण चाहिए। तो चाहे कोण कितने का भी आपसे पूछे तो आपको करना क्या है, सबसे पहला मेथड देख लेते हैं कि 4 पंजे 20 लिख लिया। अब इसमें 30 डिग्री का कोण है तो 30 में 6 का भाग करो, 6 पंजे, तो 5 एक बार जोड़ लेते हैं, 5 एक बार कम कर लेते हैं। तो 5 अगर हम इसमें जोड़ेंगे कम करेंगे तो 5 15 आ जाएगा, 4 15 12/11। और दूसरा टाइम जो होगा वो इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 25 12/11। अगर इसमें भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगा, 11 कम 11, 12 से कोई हमारा लेन देन है ही नहीं। तो 4 का 4 11 कम 11 और 15 पहले ही और एक बार भाग ही जाएगा तो 16 4/11। और इसमें भाग दें 11 दूनी 22, तो 25 पहले 2 बार भाग गया 27 3/11। दोनों ही आंसर आपके मान्य होंगे। ठीक है गाइस, दोनों ही आंसर आपके मान्य होंगे। बात समझ में आ रही है? चलो सेकंड मेथड से करके देखते हैं, सेकंड तरीका क्या हो सकता है इसका सही लाने का। एक बार और देखो 30 डिग्री कोण है, 30 में अगर हम बात करें तो 1 मिनट में 6 डिग्री कोण, तो 5 मिनट में 30 डिग्री का। अगर यहाँ 4 बज रहे हैं तो एक बार 3 एक बार 5, दोनों का अंतराल ले लो भाई। अगर 4 से हम 3 पे जाएंगे तो 5 मिनट का अंतराल और 1 मिनट में 6 डिग्री का। तो हम कह सकते हैं कि सेकंड मेथड इसका यहाँ लिख दूँ मैं
कि 3 गुणा 60/11, तो 6 18 180/11, 11 एकम 11, यहाँ आपके बचे 7, 7 बजे 11 छिक्के 66, 4/11। तो हम कह सकते हैं कि 4:16, 4/11 पहला आंसर। ठीक है, अब बात करें दूसरे आंसर की, तो एक बार हमने 4 लिया था तो 4 से अगला 5 आएगा, तो उसको मैं यहाँ करा रहा हूँ जरा कि 5 गुणा 6/11, 6 पंजे 30, 30/11, 11 दूनी 22, 8 बचा, 11 सत्ते 77, 3/11, तो 4:27, 3/11 इसके राइट आंसर हो गया। क्लियर गाइस, यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है। चलो तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि किस समय 7 बजे के बाद घड़ी में 30 डिग्री का, बिल्कुल दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन है, करके देखो, आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दें जल्दी से, जल्दी डाल करो जल्दी से, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है 30 डिग्री का। अरे जल्दी करो ना जी। हुआ या नहीं? नहीं हो पा रहा? गुड, आ गया आंसर, शाबाश। ठीक, चलो चलो, आएगा आंसर। अरे कहाँ फंस गया? चलो अगला देखो जरा, इसका आंसर क्या होगा। माइक बहुत परेशान कर रहा है, क्या बात है। चलो, किस समय 7 बजे के बाद घड़ी में 30 डिग्री कोण बनेगा? तो 30 डिग्री कोण बनेगा, तो सबसे पहले मेथड से देख लें कि 7 बजे की बात है, तो 7 पंजे 35, घंटे में 5 गुणा करते हैं, और 30 की बात है तो 6 का भाग करो, 6 पंजे 30। एक बार 7 में हम कम कर लेते हैं, तो 7 30, 12/11। एक बार इसको ज़्यादा कर लेते हैं, तो 7 40, 12/11, तो 11 दूनी 22, 2 बार भाग जा रहा है, तो 7 32, 8/11। और एक बात और दोस्तों, यहाँ जो इनका योग होगा वो हमेशा 10 होगा, इन दोनों का, इसकी इकाई का अंक और इसके अंश का, दोनों का जोड़ के योग 10 होता है हमेशा। ऐसे ही यहाँ देखो 11 3 33, 7:43, ये बचेगा 7/11। दोनों का अंश और एक इकाई का अंक जोड़ेंगे, हमेशा 10 बैठेगा इनका योग। कितना बैठेगा? 10। तो ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर मान्य है, क्योंकि 7 बजे के बाद बता रहा है वो, तो 7:32 का टाइम है, 7:43 का टाइम है, 30 डिग्री कोण बन जाएगा। अब बातें हैं सेकंड मेथड पर। तो सेकंड मेथड में देखो, 7 बजे की बात करा तो एक 7 से पहली वाली संख्या 6 और एक बाद वाली संख्या 8, क्योंकि दोनों के अंतराल है 5 मिनट का समय, और 5 मिनट के समय में 30 डिग्री कोण बन जाता है, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री कोण, 1 मिनट में 6 डिग्री कोण, तो 30 डिग्री बनाने के लिए 5 मिनट का अंतराल चाहिए। 5 मिनट के अंतराल के लिए अब देखो यहां से जरा कि पहले 7 था, 6 पे लेंगे तो 6 गुणा 60/11, 6 6 36, 360/11, तो 11 तिया 33, कितना बचा? 3 30 बचा, तो 11 दूनी 22, 8/11। तो हम कह सकते हैं कि 7:32, 8/11। या दूसरा ले में हम तो 7 से ऊपर चलेंगे 8 गुणा 6, 60/11, 8 6 48/11, या 11 चौक 44, कितना बचा? 4 40 होगा, 11 7 11 तिया 33, 7 बचा। तो हम कह सकते हैं कि 7:43, 7/11, ये दोनों ही आंसर मान्य होंगे। ठीक है गाइज, ठीक है। चलो इससे आगे, अगर कुछ भी कोई भी बात या कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ पा रहा है तो उसे हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये समस्या हमारे सामने आ रही है, या ये क्वेश्चन इस तरीके से यहाँ समझ में नहीं आया। ठीक है गाइज, तो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चनों की तरफ। यहाँ ये समझ में आ गया? नोट कर लिया सभी ने? चलो तो गाइज बात करते हैं खराब घड़ी की। नेक्स्ट टाइप में आकर बात करते हैं खराब घड़ी की। जब घड़ी तेज और मंदी चलती है, या मंदी या तेज चलती है, तो सबसे पहले एक चक्कर जो होता है वो 12 घंटे का होता है। एक चक्कर जो होता है घड़ी का वो 12 घंटे का होता है। घड़ी जब 12 से चल के 12 पाती है तो 12 घंटे हो जाते हैं, और 1 घंटे में जो टाइम होता है वो 60 मिनट का होता है।
तो गाइज 1 घंटे में टाइम होता है वो 60 मिनट का होता है, और 12 घंटे में कितना हो जाएगा 720 मिनट का। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, कुल घंटे बटे मंद मिनट प्लस तेज मिनट, मंद मिनट प्लस तेज मिनट गुणा मंद मिनट। और हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही अब आगे के लिए क्वेश्चन करने होंगे। तो इस फॉर्मूला को बहुत अच्छे तरह से याद कर लो, दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि हाँ जी सर ने क्या हमें फॉर्मूला बताया था क्या नहीं। तो देखो यहाँ इस फॉर्मूले से ही हम खराब घड़ी के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो बहुत आसानी से हम कर चलेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले एक बहुत ही स्लो क्वेश्चन लेंगे, इसके बाद इसका लेवल बहुत हाई ले चलेंगे, जो अच्छे चीजें जैसे पेपरों में क्वेश्चन आए हुए हैं, जो प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं। तो पहले बेसिक सा क्लियर करते हैं हम इसका थोड़ा सा, फिर उसके ऊपर हाई लेवल चलेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज क्वेश्चन आपके सामने देखो, अगर हम बात करते हैं इसकी गलती की, तो इसने कहा एक घड़ी खराब के कारण प्रत्येक घंटे 20 मिनट में मंद हो जाती है। रविवार सुबह 8 बजे घड़ी ने सही समय दिखाया हो, तो बताइए कितने घंटे बाद फिर वह सही समय दिखाएगी। तो गाइज अगर हम एरर की बात करते हैं तो 1 घंटे में 20 मिनट मंद हो जाती है। अगर हम एरर की बात करते हैं तो एरर आपका कितना हो गया 1 घंटे में 20 मिनट, ये बात सही है आपका 1 घंटे में 20 मिनट 1 घंटे में। तो 1 घंटे में 20 मिनट, तो टाइम होता है 8 बजे से 8 है तो 12 घंटे। 12 घंटे में अगर हम बात करें मिनट की तो 12 छिंग 72 720 मिनट, और प्रत्येक मिनट में प्रत्येक घंटे में 20 मिनट, तो भाग कर दो 720 बटे 20 या 36 घंटे बाद वह फिर सही समय दिखाएगी। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले गलती देखो, मंदी जो चल रही हो 1 घंटे में 20 मिनट चल रही है, 1 घंटे में 20 मिनट, तो 12 घंटे में 720 मिनट। और जो 720 मिनट 12 घंटे में चल रही है, तो आप जानते हो कि उसने कहा कि 1 घंटे में 20 मिनट, तो 720 घंटे में कितना, तो 36 घंटे बाद फिर वो सही समय दिखाएगी। ये सबसे आसान क्वेश्चन था इसका। तो आगे चलते हैं, इसका बेस बढ़ाते रहेंगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। चलो गाइस देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था। एक घड़ी अपनी खराबी के कारण प्रत्येक घंटे 15 मिनट तेज हो जाती है। यदि बुधवार शाम 4 बजे सही समय प्रदर्शित किया हो, तो कितने घंटे बाद और कब किस दिन सही समय दिखाएगी। एक बात बताइए फिर वही कि 1 घंटे का एरर जो है, 1 घंटे का एरर जो है वो कितने का है 15 मिनट का। कितने का 15 मिनट का। तो 12 घंटे का एरर जो होगा 12, तो 12 घंटे का आप जानते हो 720 मिनट होता है। कितना 720 मिनट का। जब 720 मिनट का ये होता है तो 1 घंटे में 15 मिनट का, तो लगा दो कि 15 का भाग करेंगे जब इसमें, तो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 या 5 चौक 20, 4 बचा 5 अट्ठे 40। तो कह सकते हैं कि 48 घंटे बाद। तो 48 घंटे बाद जब वो सही समय दिखाएगा, तो यहाँ बुधवार की बात है, तो 24 जब बजेंगे, अगले 24 घंटे होंगे, तो फिर यहाँ देखो कि 4 बज रहे थे, तो बुधवार के शाम है, तो बृहस्पतिवार के शाम हो जाएंगे 24 घंटे। फिर अगले 24 घंटे जो होंगे वो शुक्रवार के शाम 4 बजेंगे। तो हम कह सकते हैं इसका सही आंसर शुक्रवार शाम 4 बजे या PM इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो कितने घंटे बाद की बात कहेगा, तो 48 घंटे कब और किस दिन की बात करेगा, तो शुक्रवार वाले दिन, और कब 4 बजे शाम। ठीक है, इस क्लियर यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक अभी किसी है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल मैंने बढ़ा दिया है, देखते हैं उसको क्या है करके देखो। चलो इस क्वेश्चन को, मेरी घड़ी बुधवार को रात 10 बजे से
5 मिनट पीछे है। क्या है? 5 मिनट पीछे है। और शनिवार को सुबह 10 बजे 10 मिनट आगे थी। किस समय घड़ी सही समय दिखाएगी? करो क्वेश्चन को जल्दी से, जल्दी करो भाई, कितना टाइम हो गया? क्यों भाई? मैंने इसका फॉर्मूला लिखवाया था कि त्रुटि बराबर कुल समय जो है, कुल लिख दो, कुल बटे जो इसकी मंद है, मंद प्लस तेज, और ऊपर मंद की गुणा कर देंगे मिनट में। मंद मिनट, या ऐसे लिख लो इसको पूरा, मंद मिनट प्लस तेज मिनट, और यहाँ भी मंद मिनट, ये इसका फॉर्मूला है। अब आप देखो कि बुधवार है और यहाँ बात कर रहा है शनिवार की, तो बुधवार के जब रात के 10 बज रहे थे तो बृहस्पतिवार के रात के 10 बजे 24 घंटे, फिर शुक्रवार के 24 घंटे 10 बजेंगे जब, और शुक्रवार से वो कर रहे हैं कि शनिवार को सुबह 10 बजे, तो अब 12 घंटे, तो 48 घंटे वो और 12 घंटे वो कितने हो गए? 60 घंटे। तो 60 घंटे कुल समय हो गया। मंद मिनट और तेज मिनट, यहाँ 5 मिनट पीछे और यहाँ 10 मिनट, 15 का भाग गुणा, ये करा है कि मंद मिनट, तो मंद मिनट कितने? 5, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, तो इसका मतलब त्रुटि है वो 20 घंटों की है। कितने की है? 20 घंटे की। तो अब जानते हो ये 20 घंटे हम आगे इसमें जोड़ेंगे कि बुधवार के रात के 10 बज रहे थे, तो बृहस्पतिवार के रात के 10 बजेंगे 24 घंटे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बृहस्पतिवार के रात के जब 10 बजेंगे तो 24 घंटे हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास तो 20 घंटे हैं, तो हम कह सकते हैं कि बृहस्पतिवार शाम 6 बजे, कितने? शाम के 6 बज रहे होंगे, इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर? 20 घंटे की त्रुटि आई और बृहस्पतिवार के शाम 6 बजे इसने सही समय दिखाया होगा। क्वेश्चन घड़ी कह रहा है, घड़ी सही समय कब दिखाएगी? तो घड़ी शाम को 6 बजे सही समय दिखाएगी। क्लियर गाइस यहाँ तक? कोई डाउट? चलो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फॉर्मूला याद हो गया कि त्रुटि बराबर कुल घंटे बटे जो मंद मिनट है प्लस तेज मिनट, और ऊपर गुणा में लिख दो मंद मिनट। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, मेरी घड़ी सोमवार दोपहर 2 बजे 3 मिनट पीछे थी और बुधवार 2 बजे, देखो यहाँ भी दोपहर 2 बजे और बुधवार को दोपहर 2 बजे, तो सोमवार से मंगलवार और बुधवार, इसका मतलब 48 घंटे हो गए। तो टोटल टाइम कितना हुआ? 48। 3 मिनट ये और 5 मिनट ये, कितना हो गया? 8 मिनट। 3 और 5 8, और मंद वाले जब पीछे थी उससे गुणा कर दो, 8 6 48। हम कह सकते हैं कि 18 घंटे की त्रुटि है। 18 घंटे बाद वो सही समय दिखाएगी। कितने घंटे बाद? 18 घंटे बाद। तो हम कह सकते हैं कि जब दोपहर को 2 बजे थे सोमवार को, तो मंगलवार में, क्यों जी भाई 18 घंटे की बात है, अगर हम सोमवार के दोपहर से चलें तो मंगलवार के दोपहर जब 2 बजेंगे तो 24 घंटे हो जाएंगे। सही है? तो उसमें 6 जब हम कम करेंगे तो 8 बजेंगे। क्यों? तो यहाँ 8 बजे, सुबह 8 बजे ये सही समय दिखाएगा, AM। क्लियर गाइस यहाँ तक? कोई डाउट? चलो, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा, अच्छे से आ रहा है ना? चलो अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। तो इसका सही समय जो होगा वो मंगलवार को होगा, सही टाइम बिल्कुल, जो सही समय दिखाएगा। सही समय मंगलवार सुबह 6 बजे 8 बजे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो जरा, मेरी घड़ी रविवार को शाम 7 बजे 8 मिनट पीछे, रविवार को, और बुधवार को सुबह 3 बजे से 8 मिनट आगे थी। कितना? 8 मिनट आगे थी। फिर किस समय घड़ी
फिर किस समय घड़ी फिर से सही समय दिखाएगी। तो एक बात देखो कि यहाँ शाम 7 बज रहे थे और यहाँ बुधवार को सुबह 3 बज रहे हैं। तो यहाँ टाइमिंग की अगर हम देखें घंटे तो 3 बजे ये और 7 बजे ये रविवार के और ये बुधवार के, तो टाइम होगा 56 घंटे। कितना? 56 घंटे। 8 मिनट ये और 8 मिनट ये 16 और गुणा कर दो 8 मिनट की, तो 8 दूनी 16, 2 से 28 दूनी 56। तो हम कह सकते हैं कि 28 घंटे बाद सही समय दिखाएगा। तो 28 घंटे कब होंगे ये देख लेते हैं। 28 घंटे जो होंगे तो रविवार हो गया, सोमवार हो गया। तो रविवार को दिखाए 7 बजे, तो सोमवार को 7 बजेंगे, सोमवार को 7 बजेंगे, तो मंगलवार को 8 घंटे और, तो मंगलवार को रात को 8-11 बजे, मंगलवार रात 11 बजे ये सही समय दिखाएंगे। भाई यहाँ शाम 7 बज रहे हैं रविवार के, तो जब सोमवार आएगा तो आप जानते हो सोमवार में क्या होगा कि 24 घंटे, भाई शाम 7 बज जाएंगे, ठीक है। तो रविवार से और सोमवार में कितना हो गया डिफरेंस? 24 का। तो यहाँ से 24 घंटे हम लिखेंगे तो 24 का कितना आएगा कि रविवार था तो सोमवार का 7 बज गए। अब जब सोमवार के 7 बजे तो आगे बचे क्या घंटे? 4। तो हम कह सकते हैं कि 4 घंटे। तो गाइज यहाँ पर मुझे कोई डाउट चल रहा है, सोमवार, ये सोमवार आएगा, कितना आएगा? सोमवार। तो सोमवार के 11 बज जाएंगे यहाँ पर। कितने बज जाएंगे गाइज? 11। तो कोई डाउट? तो आशा करता हूँ क्लास अच्छे समझ में आई होगी। वैसे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। चलो नोट कर लिया सभी ने नोट कर लिया। आप मेरे साथ बराबर बस नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। और जो दोस्त हमारे, जो साथी हमारे नए जुड़े हैं हमारे चैनल पर आकर, वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन बटन भी दबा लें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। गाइज आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। आप अपना प्यार और सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है गाइज। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपने घर रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है दोस्तों। सभी को नमस्कार, जय हिंद।